रामनवमी का त्यौहार हिंदुओं का सबसे बड़े त्योहारों में से एक त्यौहार है। अगर हम बात करें हजारीबाग में तो रामनवमी जुलूस से पूर्व मंगला जुलूस निकालने की परंपरा रही थी, लेकिन वहां पर धारा 144 लागू कर दी गई है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी मौजूद हैं। क्या हो रहा है राज्य में सर, क्या कहेंगे? नहीं, क्या रामनवमी है, त्यौहार है, हम लोग मनाएंगे, धूमधाम से मनाएंगे सर हजारीबाग में लेकिन 144 लागू है। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर है वहाँ पर, आप देख लीजिएगा। ये हर साल वहाँ पर रामनवमी में ये लोग डिस्टर्ब करते हैं। सर कौन लोग? बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग, बजरंग दल के लोग, एबीवीपी के लोग घुस जाते हैं, बेचारे सीधे साधे लोगों को आगे करके पीछे संयंत्र रह जाते हैं और माहौल ख़राब करते हैं। बच्चों की जान चली जाती है, बेगुनाह की जान जाती है, माल खा रहे हैं, लाभ ले रहे हैं भाजपा के नेता, विधायक बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं, लोगों को लड़ा कर। लोगों को समझना चाहिए कि फूट डालो, लोगों को मारो और भाजपा राज करो, ये नहीं चलेगा। आपको मालूम होगा कोरोना गाइडलाइन, कोविड गाइडलाइन, अभी तक हम लोग रैली नहीं कर पा रहे हैं। किसी को आदेश नहीं है रैली करने का, आज भी बता दीजिए आप। हाँ सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब भी हिंदू पर्व आता है, विपक्ष के लोग कहते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति हेमंत सरकार करना शुरू कर देती है। इसका ताज़ा एग्जाम्पल हजारीबाग में है। क्या कहेंगे इरफान अंसारी जी? ये बेबुनियाद है। आप होली मनाए ना भाई, होली हम लोग रोके क्या? सरकार रोकी क्या? खुद सीएम साहब ने मनाया, हर जिले में होली धूमधाम से मना। इनफैक्ट हम कह सकते हैं हजारीबाग में भी होली मना। कौन मना किया आपको? त्यौहार सबका त्यौहार है, ये आस्था का त्यौहार है। धर्म को आप राजनीति से मतलब जोड़िए। हमारे मुख्यमंत्री जी होली खुद मनाए, एक संदेश दिया हम लोग, इरफान से ने होली मनाया। हम लोग ने जनता को संदेश दिया कि सबके हम लोग हैं। बहुत 2 साल के बाद हम लोग कोरोना हम लोग खेल रहे हैं, पहली बार खुशहाली आई है। तो जहाँ पर जो सेंसिटिव मामले हैं सरकार देख रही है, विभाग देख रहा है। पुलिस प्रशासन अगर कहेगा कि नहीं हमको आप अलाउ कर देंगे तो ठीक है, सरकार करेगी। अब लॉ एंड ऑर्डर का देखने का काम, सुनिए, लॉ एंड ऑर्डर का देखने का काम डीसी को है, एसपी को है। अगर एसपी डीसी बोलेगा कि नहीं वहाँ पे अनुमति दी जा सकती है तो सरकार को क्या प्रॉब्लम होगा? नहीं सर अंतिम प्रश्न आपसे यही रहेगा कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं या आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, अगर इनके कार्यकर्ताओं को इरफान अंसारी एक शब्द में परिभाषित करे तो कौन सा शब्द होगा? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ ये लोग एक्सपर्ट है तिगड़मबाजी का, गुमराह करना, लोगों का सेंटिमेंट को टच खराब करना, भड़काना, उस्काना, दंगा कराना और फिर अंतिम में हिंदू मुस्लिम कराना। ये लोग माहिर खिलाड़ी हैं। मैं इन सब से कहूँगा, अभी इलेक्शन नहीं है, ये लोग अभी से माहौल बना रहा है कि वोट हमारा ठीक हो जाए। अरे वोट ठीक कैसे होगा? आप यहाँ है ही नहीं, झारखंड में आपका वोट है ही नहीं भाजपा, क्या कर लोगे तुम? आज बंधु जी ने क्या कहा कि सारे बाहर के लोग आ गए हैं यहाँ और हमारा आदिवासी मूलवासी की ज़मीन हड़प कर सातिर के तहत पदाधिकारियों से मिली भगत की ज़मीन ले रहा है और बड़ा बड़ा महल बना रहा है। और जो महल को संरक्षण दे रहा है वो भाजपा के लोग हैं। यही भाजपा है। मैंने कह दिया है कि नहीं, अब ये नहीं चलने देंगे। जनता का जो बात करेगा, जनता के विश्वास के साथ जो बात करेगा, जनता को जो लेके चलेगा, उस पर हम बात करेंगे। अब मैं बीजेपी के नेताओं के साथ कहना चाहता हूँ, आप आइए ना, मैं आपका हर समय मैं विरोध नहीं करूँगा, आपका साथ दीजिए, विकास में साथ दीजिए ना। अब बात मानिए, हिंदू मुस्लिम आप कर रहे हैं, हमेशा लड़ाने की बात कर रहे हैं। मान लीजिए आप इरफान अंसारी का बेटा कल मान लीजिए आप लोग मोब में फंस गया, मार दीजिएगा जान, या सीपी सिंह का बेटा मोब में फंस गया, मारा जाएगा, तो दुख किसको होगा? जिसका औलाद उसको दुखी होगा ना, जिसका औलाद ही नहीं उसको दुख की क्या होगा? तो मैं कहूँगा कम से कम मत कीजिए ये सब हम लोग पढ़ कर आए हैं। हम लोग कभी नहीं जानते थे जात पात। जब राजनीतिक में आए तब मालूम चला कि ये जात पात क्या होता है। भाई ये भाजपा ने सिखा दिया, उससे क्या होता है इससे मायने नहीं रखता। आज पेट में अनाज है कि नहीं उसकी चिंता हम लोगों को है। अब रोज़गार मिला कि नहीं मिला इसकी चिंता हमें है। विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा इसकी चिंता हमें है। युवाओं को हम लोग, जो पढ़े लिखे युवाओं को हम लोग रोज़गार देंगे इसकी चिंता हमें है। भाजपा के समय में जो हमारे MBA, BBA, BCA, इंजीनियरिंग, मेडिकल जो कोर्स किया, ये रघुवर दास जी ले गए थे चेन्नई, बेंगलोर, बोला कि नौकरी देंगे। वहाँ जाके बर्तन साफ करवा रहा था हमारे MBA के लड़के को,
5,000 रुपये महीना दे रहा था, 25,000 से आप एग्रीमेंट किए, 25,000 रुपये सैलरी देंगे। हमारे बच्चे चले गए बाहर रघुवर दास की बात पर, बीजेपी के नेताओं की बात पर बाहर चले गए, और वहाँ मालूम चल रहा है, वहाँ लड़के फ़ोन कर रहे हैं हमको कि सर हमें तो भाजपा के नेताओं के घर में हमको बर्तन साफ करवा रहा है, गाड़ी चलवा रहा है सर, और 5,000 रुपये सैलरी दे रहा है। ये तो हम लोग नहीं होने देंगे, इस पर बात होनी चाहिए। मैं बीजेपी के नेताओं को कहना चाहता हूँ, ईमानदारी से काम कीजिए ना, और छोड़िए ना जात पात घर के अंदर कीजिए ना भाई, जितना करना कीजिए। क्या खून मेरे काटिए, बता दिए किसका खून है, किस जात का खून है, तो मान जाएंगे हम। बेवजह लड़ना ये अच्छी बात नहीं है। मैं इसका टोटली खंडन करता हूँ, और मैं बीजेपी को कहना चाहता हूँ, आइए एक सेकुलर की तरह आइए, सदन में आइए और मुद्दे के लिए बात कीजिए। इरफान अंसारी आपको साथ देगा। तो इस वक्त है हमारे साथ कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, जिनका कहना है कि जात पात त्यागिए, सद्भावना की नीति पर चलिए। लाइव 7 के लिए विशाल भारद्वाज।